पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा इजराइल। रातों रात हिजबुल्लाह को खत्म कर देगा इजराइल। इधर ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ विमान से इस्लामाबाद पहुंचे तो उनके प्लेन में मिनाब स्कूल के मारे गए बच्चों की तस्वीर थी। उधर इजराइल ने लेबनान के कई इलाकों को शमशान बना दिया। इजराइल ने दक्षिण लेबनान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक कर दी। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति से हाथ मिलाया तो उधर इजराइल ने लेबनान में एक इमारत को मलबे में बदल दिया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में शांति की तरफ बढ़ते इस कदम के साथ इजराइल ने लेबनान में बम गिरा दिए। जवाब हिजबुल्लाह ने भी दिया और उत्तरी इजराइल पर रॉकेट से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह की तरफ से किरियात शमोना, बेतुला जैसे इलाकों को निशाना बनाया गया। शांति वार्ता के बीच इजराइल का हमला क्या हिजबुल्लाह को शांत करने की तैयारी है? पीस टॉक के बीच क्या इजराइल अपने पड़ोस में जमीन पर हालात बदल रहा है? क्या इजराइल शांति वार्ता को सिर्फ समय खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रहा है? ट्रंप के कहने पर इजराइल हमला करके क्या ईरान पर दबाव बनाने की चाल चल रहा है? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ लफ्जों में कह दिया कि वो लेबनान में किसी भी सीज फायर की शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे। אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את המדינה. ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा था हमले कम करो, लेकिन लेबनान पर इजराइल के हमले रुके नहीं। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर आग लगी हुई है। लेबनान में इजराइल के भीषण हमलों ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। लेकिन ये सिर्फ इजराइल लेबनान की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे पूरा ईरान, अमेरिका, इजराइल का खेल है और पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका में कूद पड़ा है। दो दिन के अंदर इजराइल ने लेबनान के बेरूत और दक्षिणी इलाकों पर सबसे भयानक हमले किए। आईडीएफ ने 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह के टारगेट को निशाना बनाया। कमांड सेंटर, हथियार डिपो, यहां तक कि सिविलियन एरिया में भी हमले किए गए। लेबनान का दावा है कि इजराइल के हमलों में 300 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग इसमें घायल हुए। इस बीच नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि इजरायली नागरिकों पर जो हमला करेगा उसे हम मिटा देंगे। हिजबुल्लाह के खिलाफ हमारा ये हमला नहीं रुकने वाला है। इस बीच नेतन्याहू ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג 2 יעדים. 1, פירוק חיזבאללה מנשקו. तीन दिन में इजराइल ने लेबनान पर सैकड़ों बम और मिसाइलें गिराई। 8 अप्रैल को इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया। इजरायली एयरफोर्स के 50 फाइटर जेट ने 10 मिनट के अंदर ही 100 से ज्यादा टारगेट को हिट किया और 160 से ज्यादा बम गिराए। सेंट्रल बेरूत में दाहिए सबर्ब और कोर्निश इलाके को टारगेट किया। दक्षिणी लेबनान में टायर, नबातिये और सिदोन के आसपास के इलाकों पर हमले किए, जबकि पूर्वी हिस्से में बेका वैली पर हमला किया।
9 अप्रैल को हिजबुल्लाह ने पलटवार किया। हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे गए, जिसका जवाब इजराइल ने दिया। 10 अप्रैल को इजराइल ने फिर दक्षिणी लेबनान में स्ट्राइक की। नबातिएह में एक सरकारी बिल्डिंग पर हमला किया, जिसमें 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त पाकिस्तान में शांति वार्ता की मेज सज रही थी, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी, उस वक्त भी बेरूत में धमाके की आवाज गूंज रही थी। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा था। उधर ईरान भी साफ कर चुका है कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो युद्ध विराम नहीं टिकेगा, जबकि ट्रंप भी अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं कि लेबनान ईरान सीज फायर का हिस्सा नहीं है। ये अलग जंग है हिजबुल्लाह के खिलाफ। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से ही पाकिस्तान ने इजराइल का विरोध किया और 1967 और 1973 के युद्ध में अरब देशों का पक्ष लिया। पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर इजराइल के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता। इजराइल का मानना है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और बढ़ावा देने वाला देश है। कुछ रिपोर्ट्स में हमास के कमांडरों के पाकिस्तान का दौरा करने और लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के गुर्गों से मिलने की जानकारी मिलने के बाद भी इजराइल काफी भड़का हुआ है। पाकिस्तान फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ एक कट्टर रुख अपनाता है, जिस वजह से इजराइल पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता है। अमेरिका भले ही पाकिस्तान को मध्यस्थ के रूप में मान्यता दे रहा है, लेकिन इजराइल पाकिस्तान को भरोसेमंद प्लेयर नहीं मानता। सबसे बड़ा कनेक्शन है ईरान का। हिजबुल्लाह ईरान का सबसे मजबूत प्रॉक्सी है। अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान पर हमले किए, तब इन हमलों में जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनी की मौत की खबरें सामने आई, तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। सीज फायर के बीच जब इजराइल में हमले शुरू किए गए, तो ईरान ने कहा लेबनान में हमले बंद नहीं हुए तो सीज फायर खत्म। तेहरान का दावा है कि पाकिस्तान के जरिए हुई डील में लेबनान भी शामिल था। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ सीज फायर टिके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे और ऑयल प्राइस कंट्रोल में रहे। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल को पूरी छूट देना चाहता है ताकि वो हिजबुल्लाह को कमजोर कर सके, और ट्रंप ने कहा कि लेबनान अलग मुद्दा है। इस बीच पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका में है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच सुलह के लिए उसने पूरी ताकत लगा दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी कहा कि लेबनान पर इजरायली हमले तुरंत बंद होने चाहिए, ये सीज फायर का हिस्सा है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने पाकिस्तान से अपील की कि वो कंफर्म करे कि लेबनान भी डील में शामिल है। ईरान और पाकिस्तान दोनों कह रहे हैं कि बिना लेबनान में शांति के कोई स्थायी डील नहीं हो सकती। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो मुस्लिम दुनिया का चेहरा बने और अमेरिका ईरान के बीच ब्रिज बने, लेकिन इजराइल के लेबनान पर हमले ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। इजराइल का अगला प्लान क्या है? शांति के बीच छिपी नई जंग। लेबनान में हो रहे हमले सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, ये एक लंबे गेम प्लान का हिस्सा है। सवाल ये है कि इजराइल अभी क्या हासिल करना चाहता है। इजराइल की पहली कोशिश हो सकती है लेबनान बॉर्डर के अंदर एक बफर जोन बनाना, यानी बॉर्डर से 5 से 10 किलोमीटर तक हिजबुल्लाह की मौजूदगी खत्म करना, ताकि नॉर्थ इजराइल सुरक्षित रहे। ये वही मॉडल है जो पहले गाजा में अपनाया गया था। अगर ये प्लान कामयाब होता है तो लेबनान का एक हिस्सा डी फैक्टो मतलब कि नो गो जोन बन सकता है। दूसरा बड़ा प्लान हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म करना। कमांडर, फील्ड ऑपरेटर्स और मिसाइल यूनिट हेड का खात्मा। इजराइल पहले भी ये कर चुका है, लेकिन अब ये ऑपरेशन और तेज और सटीक हो चुका है। ड्रोन, एआई और इंटेलिजेंस के जरिए एक एक टारगेट को चुना जा रहा है।
लेकिन सवाल है कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है। हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ताकत है हजारों रॉकेट, लंबी दूरी की मिसाइलें और सटीक टारगेटिंग क्षमता। इसीलिए इजराइल की कोशिश है लॉन्च पैड नष्ट करना, हथियार डिपो को खत्म करना और सप्लाई चेन को काट कर रख देना। ताकि आने वाले युद्ध में मिसाइल खतरा कम से कम हो। यह जंग सिर्फ लेबनान में नहीं, यह सीधा मैसेज है ईरान को। और वो मैसेज क्या है? इजराइल ईरान को बताना चाहता है, तुम जहां भी प्रॉक्सी बनाओगे हम वहां उसे मारेंगे। और इसीलिए ईरान के खिलाफ वो बेहद सख्त है और वो चेतावनी दे रहा है कि अगर ईरान ने आगे कदम बढ़ाया तो जवाब और करारा मिलेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प खेल ये है कि अमेरिका दबाव बना रहा है, लेकिन इजराइल अपनी चाल चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध कंट्रोल में रहे, ऑयल मार्केट ना हिले, लेकिन इजराइल फुल फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहता है, यानी दोस्ती अपनी जगह, रणनीति अपनी जगह। सीमित युद्ध जारी रहेगा, छोटे छोटे हमले होंगे, कंट्रोल्ड एस्केलेशन या फिर बड़ा टकराव। हिजबुल्लाह का बड़ा जवाब इजराइल का फुल स्केल अटैक करने पर मजबूर कर सकता है और इससे रीजनल वॉर एक बार फिर भड़क सकती है। इस जंग में फिर से ईरान की एंट्री हो सकती है और अमेरिका की मजबूरी होगी वो इजराइल का साथ दे। तो साफ है, शांति वार्ता सिर्फ टेबल पर है, लेकिन जमीन पर जंग जारी है।